जय श्री कृष्ण। भगवद्गीता का 7वां अध्याय, श्लोक नंबर 7वां। मत्ता पुरतरारा नानातिक दान कितिदात धनंजय मया सर्वनादि प्रोति सूत्र मगान एवं। इसका हिंदी अर्थ है, धनंजय मेरे सिवाय इस जगत का दूसरा कोई किंच मात्र भी कारण नहीं तथा कार्य नहीं है। जैसे तू सूत की मणियाँ सूत के धागों में प्रोई हुई होती हैं, ऐसे ही यह समुद्र जगत मेरे में ही ओतप्रेत है। व्याख्या है, अर्जुन मेरे सिवाय दूसरा कोई कारण नहीं है, मैं ही सब संसार का महाकारण हूँ। जैसे वायु आकाश से उत्पन्न होती है, आकाश में ही रहती है और आकाश में ही लीन होती है, अर्थात आकाश के सिवाय वायु की कोई पृथक स्वतंत्रता सत्ता नहीं है। ऐसे ही संसार भगवान से उत्पन्न होता है, भगवान में स्थिर रहता है, भगवान में लीन हो जाता है, अर्थात भगवान के सिवाय संसार की कोई पृथक स्वतंत्रता सत्ता नहीं है। यहाँ प्रथम कहकर सबका मूल कारण बताया गया। मूल कारण के आगे कोई कारण नहीं है, अर्थात मूल कारण कोई उत्पादक नहीं है, भगवान ही सबके मूल कारण है। यह संसार अर्थात देश काल व्यक्ति वस्तु घटना परिस्थिति आदि सब परिवर्तनशील है, परंतु जिसके होने पर ये सब दिखते हैं, इन परमात्मा ही सब में परिपूर्ण है। भगवान ने इसे अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान कहूँगा, किसको जानने के बाद कुछ कहना बाकी नहीं होता। और यहाँ कहते हैं कि मेरे सिवाय दूसरा कोई कारण नहीं है। दोनों ही जगह ना अन्यत्र कहने का तात्पर्य है कि मेरे सिवाय कुछ है तो मेरे को जानने के बाद जानना कैसे बाकी रहेगा। तब भगवान ने यहाँ और आगे वासुदेवम सर्वम तथा सदा भाचम कहा है। जो कार्य होता है वहाँ कारण के सिवाय अपने कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता, वास्तव में कारण ही कार्य रूप से ही दिखता है। इस प्रकार जब कारण का ज्ञान हो जाएगा तब कार्य कारण में लीन हो जाएगा, अर्थात कार्य की अलग सत्ता प्रतीत नहीं होगी और एक परमात्मा के सिवाय अन्य कोई कारण नहीं है, ऐसा अनुभव सहित हो जाएगा। यह सारा संसार सूत में सूत की ही मणियों की तरह मेरे में पिरोया हुआ है, अर्थात मैं ही सारे संसार में अंशनिहित हूँ। जैसे सूत से बनी मणियों से और सूत में सूत के सिवाय अन्य कुछ नहीं है, ऐसे ही संसार में मेरे सिवाय अन्य कोई तत्व नहीं है। तात्पर्य है कि जैसे सूत में सूत की मणियाँ पिरोई गई हैं तो देखने में मणियाँ और सूत अलग अलग दिखते हैं, पर वास्तव में उनमें सूत एक ही होता है। ऐसे ही संसार में जितने प्राणी हैं वे सभी नाम रूप आकृति आदि से अलग अलग दिखते हैं, पर वास्तव में उनमें व्याप्त रहने वाला चेतन तत्व एक ही है। वह चेतन तत्व में है भरत, अर्थात मणि रूप प्रकृति भी मेरा स्वरूप है और धागा रूप परा प्रकृति भी मैं हूँ, दोनों में ही परिपूर्ण है, व्याप्त हूँ। साधक जब संसार की संसार बुद्धि से देखता है तब उसको संसार में परिपूर्ण से व्याप्त परमात्मा नहीं दिखते। जब उसको परमात्मा तत्व का वास्तविक बोध हो जाता है तब व्यापक भाव मिटाकर एक परमात्मा तत्व ही दिखता है। इस तत्व को बताने के लिए भगवान यहाँ कारण रूप से अपनी व्यापकता का वर्णन क्या है। परिशिष्ट भाव, जैसे सूत की मणियाँ सूत के धागों में पिरोई हुई हैं तो उनमें सूत के सिवाय और कुछ नहीं है, ऐसे ही संसार के भगवान के सिवाय और कुछ नहीं है। तात्पर्य है कि मणि रूप अपरा प्रकृति और धागा रूप परा प्रकृति दोनों में भगवान ही परिपूर्ण है। मणियाँ बनने में अपरा प्रकृति मुख्यता और धागा बनने में परा प्रकृति मुख्यता है। मणि गणा बद बहुचन देने का तात्पर्य है अपरा प्रकृति संतवार जंगल थलचर नरभचर 14 भुवन 84 लाख ने अथा अनंत रूप में अंत में समुदाय में विभक्त हैं। अपरा और परा का भेद अपरा प्रकृति के कारण है, क्योंकि अपरा सत्ता का महत्व देकर उनके साथ संबंध जोड़ने के कारण ही जीव है। तब अपरा प्रकृति जगत में है और जीव में है, परंतु परमात्मा में न अपरा है, न परा है, न जगत है, न जीव है। तात्पर्य है कि वास्तव में न धागा है, न मणि है, परंतु एक सूत है। इसी तरह न अपरा है, न परा है, परंतु एक परमात्मा है। इसी बात का भगवान आगे 12वें श्लोक में वर्णन किया। अब आगे श्लोक मत है पद से आरम्भ 12वें श्लोक मत है एवं पद से भगवान यही बात कही है कि मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। यह मत पद समग्र परमात्मा का वाचक है। परा और अपरा दोनों प्रकृतियों का मालिक है। कारण है कि कार्य में परिणित होना शुरू ही धागा बनती है, बीज ही वृक्ष बनता है। सबके परम कारण भगवान होने से सब रूप में भगवान है, इसलिए भगवान के सिवाय दूसरी कोई सत्ता देखना भूल है। जो दोनों में श्रेष्ठ है उसको परतर कहते हैं। भगवान अद्वितीय है, उनके सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, फिर वे परतर कैसे हो सकते हैं। उनमें परतर शब्द लागू ही नहीं होता। यहाँ भगवान को अद्वितीय बताने के लिए परतर रहा है। तात्पर्य है कि भगवान से अन्य भी कुछ नहीं है और श्रेष्ठ भी कुछ भी नहीं है। उपनिषद रहा है पुरुषार्थ परा निमाता काष्ठसा परा गति, पुरुष से पर कुछ भी नहीं है, वही सबकी परम अवधि और वही परम गति है। अर्जुन ने भी कहा है न तत्व सामना खंडोता लोका स्त्र से स्त्र प्रभाव समझ, जो कुछ कार्य दिखता है उसके मूल में परमात्मा ही है। यह ज्ञान कराने के लिए भगवान 8वें 12वें श्लोक तक का प्रकरण आरंभ करते हैं और यह श्लोक समाप्त होता है। धन्यवाद।